हम कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे 1377 में एक ऐसे ही व्यक्ति का जन्म होता है जिन्होंने राम को भी पूजा, कृष्ण को भी पूजा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। हम जो अपना कर्म निर्धारित है वो नहीं करते हैं, हम करते हैं क्या, उसको छोड़ के दुनिया का सब काम करते हैं। हम शिक्षक हैं, हमारा काम शिक्षा देना है, ये काम नहीं करेंगे दुनिया भर की पंचायत तुम करेंगे। वो तो है सर, बिल्कुल। हम पुलिस विभाग में है, हमारा काम सुरक्षा देना है, सबसे ज्यादा व्यवस्था फैलाने का काम पुलिस विभाग करेगा। यदि हम अपना कर्म करें, हमारा काम है सुरक्षा देना, हमारा काम है शिक्षा देना, और हम करते क्या है, भगवान को खुश करने के लिए 3 घंटे घुमाते हैं। भगवान खुश उससे नहीं होंगे, आप अपनी कर्म की पूजा करो, कृष्ण ने कहा है। तो ऐसे संत जिन्होंने राम को भी पूजा, कृष्ण को भी पूजा। तो आगे हम देखते हैं, इन्होंने इनके जीवन के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में इनको जो स्थान मिलना चाहिए वह स्थान इनके समय या इनके बाद के समय एक लंबे कालखंड तक नहीं मिला। जब रॉयल ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना 1801 ईस्वी में होता है, जेम्स प्रिंसेस भारत आते हैं और भारत के साहित्य को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तब वो सारी चीज समझते हैं कि भारत में कहा गया है वीर भोगे वसुंधरा, जिसकी बाजुओं में ताकत इस धरती का भोग करता है, उन्हीं का चारण गीत गाया जा रहा था भारतीय इतिहास में और भारतीय दर्शन में और भारतीय साहित्य में। लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जो कमजोर थे, उनके बाजुओं में ताकत नहीं थी, लेकिन समाज को लेके चलने और समाज के लिए कुछ दशा दिशा तय कर रहे थे। तो अंग्रेजों का आगमन और भारतीय इतिहास में ऐसे लोगों का पढ़ा जाना, समाज के पर्दे पर लाया जाना एक बहुत बड़ी नई पहल थी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की। आज हम बहुत सारी बातें होगी, 2-3 बात करेंगे, ज्यादा समय में 5 मिनट में अपनी हम बात समाप्त करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था आई, अंग्रेजों ने समाज के हर एक वर्ग के बारे में अध्ययन किया, पढ़ा, देखा और महसूस किया, सबकी भूमिका को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उनको साहित्य में, उनको इतिहास में स्थान मिलना प्रारंभ हुआ। लेकिन आज हम 2024 में खड़े होके आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। तो आज हम सब युवा साथियों के सामने यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे भारतीय इतिहास में जितने भी गुमनाम सितारे हैं, चाहे वो रैदास हो या फिर कबीर हो या तुलसी हो, मीरा हो, जिनको वह स्थान, प्यार, सम्मान नहीं मिला, उनकी देने का काम करेंगे। आज यह कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया, कॉलेज के इतिहास में रामाबाई जयंती भी हम लोगों ने मनाया। सर ने कहा कि 27 वर्षों में पहली बार यह अवसर है जब हम रविदास जयंती भी मना रहे हैं। तो इस भारत के इतिहास के निर्माण में जितने महापुरुषों ने जिस रूप में अपना सहयोग दिया है, उनको याद करने, स्मरण करने, उनकी भूमिका को पहचानने का समय है। इसके लिए हम सबको पढ़ना होगा, मोबाइल छोड़ के किताब से। जब हम किताब पढ़ेंगे तो हंसी नहीं आएगी। मोबाइल हमको वही पढ़ाता है, ये कई पद सब पढ़ रहे हैं। गूगल देवता जो कह रहे हैं, जब बलभद्र सर ने बात कही, उन्हीं बातों, इसके अलावा भी हम पढ़ना सीखे, हम सीखें, कुछ नई बातें कहना सीखें। इस गूगल के अलावा और चीजें किताबों में मिले, इस गूगल पे वही चीजें एक ही व्यक्ति ने अपडेट किया, उसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो चिंतन करने की आवश्यकता है, चेतना में हमें लाने की आवश्यकता है। यह कोई भी महापुरुष किसी समाज का, किसी धर्म का
नहीं होता है, न किसी जाति का होता है, वह एक राष्ट्र का होता है, वह भारत का होता है। भारत का समरसता की जो बात हम करते हैं, समरसता कब आएगी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन में जब नायिका को पता चलता है कि वाल्मीकि समाज से है, तो कहती है कि हमारे शरीर में 440 वोल्ट का करंट लगता है। दोनों बैठे हुए एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस करते हैं, लेकिन वहां पे 440 वोल्ट का झटका लगना इसलिए कि यह वाल्मीकि समाज वह वाल्मीकि नहीं है जो हम समझ रहे हैं। तो उन्होंने यह बताया कि अपनी जाति छुपा के हम सम्मान कब तक पाएंगे? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम चिल्लाते हैं ना, तो गर्व से कहो आज एक वर्ग चिल्ला रहा है कि हम समान कहो, लेकिन इसमें समरसता बना के रहो। कैसे? जैसे इस भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भगवान राम का प्रतिरूप है। इन्होंने भी राम की वकालत की है कि राम राज्य वही है जहां सब सुखी हैं, सबको समानता है, सबको अधिकार है, सबका अपना अपना राम है। तो इनका एक हम स्लोगन बोलेंगे, जग में बैरी कोई नहीं, सब है अपने मित्र, रविदास सबन ते राखे, निज कुटुंब सी प्रेम। यानी हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि संपूर्ण दुनिया हमारा एक घर है, एक परिवार है। हम सबकी चिंता सर्वे भवन्तु सुखने की बात करते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं। उसी बातों को सामाजिक समरसता लाने के लिए ये रैदास जी ने कहा क्या है कि संपूर्ण दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं है, सब हमारे मित्र हैं और सब घर एक हमारे परिवार की तरह है। तो रविदास जी की इन बातों को ध्यान में रखें। और आज का जो समाज हमको बांटने का जो हम देखते हैं 2010 के बाद जब मायावती जी ने संत रविदास को लेके फिर गोवर्धन में आयोजन करना चालू किया, तो देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन रविदास जी गोवर्धन में पहुंचने लगे। आज स्थिति है कि माघ पूर्णिमा इनकी जयंती के शुभ अवसर पे महीनों दिन तक लंगर चलता है, जो सब बात कर रहे हैं। उस लंगर में मैं एक सप्ताह हर साल भोजन किया जब तक बनारस रहा, वैसा शुद्ध भोजन किसी को नहीं मिलता है। यह एक सामाजिक समरसता है। बनारस में रहने वाला कोई भी बच्चा भोजन नहीं बनाता, हॉस्टल में सब रहते हैं, सब जानते हैं। तो एक सामाजिक समरसता लाने का काम ये रविदास, आपको पता है पंजाब की 32% आबादी एसी समाज की है, उस 32% में 30% आबादी रविदास समाज की है। yes, ये पॉलिटिकल चीजों को आप समझेंगे तो आज मोदी भी जा रहे हैं, कल जाएंगे, कुछ दिन में केजरीवाल भी जाएंगे, तो ठीक है। लेकिन आज इस समाज के विषय में लोग चर्चा तो कर रहे हैं, इसका क्रेडिट अंग्रेजी समाज को जाता है, अंग्रेज अधिकारियों पर जाता है कि उन्होंने साहित्य में, शिक्षा में वैसे महापुरुषों को स्थान देना शुरू किया। तो जो बांटने की आवश्यकता है, हम सब अपने विद्यार्थियों को बताए हैं कि क्षुद्र कौन, दलित कौन। हम कहते हैं कि वही व्यक्ति है जिसको शिक्षा नहीं मिला वो क्षुद्र हुआ। शिक्षा क्यों नहीं मिला? तो हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि गुरुकुल में पढ़ने के नियम कानून कितने सख्त थे। जो किसी कारणवश वह तोड़ा तो उसको पनिशमेंट मिला, और उस पनिशमेंट के तहत उसको दोबारा पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वही व्यक्ति क्षुद्र हुआ। वही व्यक्ति बाद में ये चीजें जन्म के आधार पर बनती चली गई। बताते हैं आज के राजनेता दूसरे तरीके की इसको एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, लेकिन बीएड करने वाले बच्चे यह जानते हैं कि यह दलित समाज, क्षुद्र समाज, बैकवर्ड समाज, ऐसा कोई समाज की कल्पना प्राचीन काल में नहीं थी। ये कहां से आती है? कर्म प्रधान था, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होता था। लेकिन ये बाद के कालखंडों में यदि हम गुरुकुल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, मैकाले ने एक स्टेटमेंट दिया था ना कि यदि भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाना है तो हमें भारत की संस्कृति और शिक्षा संस्थानों को बंद करना होगा, उसको तोड़ना होगा। मैकाले मिनट्स ने जब ये शिक्षण संस्थाओं को बंद किया, तभी हम अंग्रेजी शिक्षा संस्थाएं यहाँ पे आई, अंग्रेजी शिक्षा आई, अंग्रेजी व्यवसाय आया, अंग्रेजी भाषा आई, अंग्रेजी पढ़ने के लिए लोग बाध्य हुए। और उन्हीं अंग्रेजों की देन से आज ऐसे महापुरुषों के बारे में भी एक नया इतिहास लिखने की जरूरत है। भारतीय समाज में एक नया स्थान देने की आवश्यकता है। तो हम इन्हीं सब बातों को आज हम बताएं।
ये रविदास जयंती मनाना सफल तब होगा जब हमारे अंदर भाईचारा बनी रहे। हम कल देख रहे हैं कि आपस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। उदाहरण के रूप में हम आप ही के क्लासरूम की घटना का चर्चा कर रहे हैं। जो क्लासरूम की घटना क्लास में ही खत्म होनी चाहिए थी, हम उसको जिला प्रशासन और प्रदेश स्तर तक चीजें जा रही हैं। ये सामाजिक समरसता नहीं है। सामाजिक समरसता ये है बाबू कि मिलो बैठो पढ़ो। जो चीजें समाज में देश में परिवर्तन सिर्फ शिक्षा से ही लाया जा सकता है। कई लोगों ने कई सारे स्टेटमेंट दिए, बातें की, लेकिन अंत में इतना ही कहेंगे कि आपको पढ़ने की जरूरत है। आप यदि अपना दिमाग लगाइएगा पढ़ने में सीखने में तो बहुत सारा चीज हम लोग प्राप्त करेंगे। एक समरस भारत बनाइए। हम साथ साथ हैं, हम सब भारतीय हैं और इस भारत के विकास में अपनी थोड़ी थोड़ी भूमिका लगाएंगे तो इस अमृत काल के इस उत्सव को आनंद ले पाएंगे। आप उस कालखंड में नहीं है। हमारे बालेंद्र भैया ने कहा कि हमारे पूर्वज कोई गलती किया उसकी सजा आज हमारे आने वाली नई जनरेशन को क्यों दी जा रही है? किसी के द्वारा बरगलाया जा रहा है तरह तरह की चीजें। आपको तोड़ने का मोड़ने का नहीं, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी का जो स्टेटमेंट है और पढ़ाओ, यही हमारा उद्देश्य है। तभी यह राम राज की कल्पना सार्थक होगी और भारत का हर बच्चा राम राम बनेगा, हर वाला देवी की प्रतिमा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और